करके घंटे को इतना जोरदार तरीके से बजाना, ये सभी के सभी चारों खाने चित्त होकर के फिर से हर हर बम बम के नारे लगते हुए दिखाई दे। एक हाथ से विकास और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेवर चला करके इन माफिया और अपराधियों को प्रदेश में मुक्त वातावरण देने के लिए ये कार्रवाई करनी ही चाहिए। एक हाथ में बुलडोजर और दूसरे हाथ में विकास की चाबी। अपने खास अंदाज में विरोधियों पर हमले के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी सभा का आगाज किया। एटा की चुनावी सभा में सीएम योगी ने माफियाओं पर बुलडोजर चलाने के साथ साथ विकसित और भयमुक्त उत्तर प्रदेश का वादा किया, लेकिन उनके निशाने पर खास तौर से समाजवादी पार्टी रही। सपा की सरकार के समय बाजारों में बम चलते थे, व्यापारियों का अपहरण होता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, छोटी छोटी बातों को लेकर के कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। अब भी कर्फ्यू लगता है क्या? अब भी बमबाजी कहीं होती है क्या? होगा भी नहीं। अब तो कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, और बमबाजी नहीं होती, बल्कि हर हर बम बम के नारे लगा करके हमारा कावड़ यात्री निकल करके भगवान शिव के मधुर भजनों को गाता हुआ भगवान शिव का अभिषेक करता है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर माफियाओं से साठगांठ का आरोप लगाते हुए ये हुंकार भरी कि बीजेपी सरकार में गुंडे माफियाओं पर हमेशा बुलडोजर चलता रहेगा। योगी ने बीजेपी को यूपी में रामराज के लिए जरूरी बताया। योगी ने चुनावी जनसभा में विकास के साथ साथ गरीबों और किसानों के सम्मान का मुद्दा भी उठाया, तो वहीं महिलाओं से लेकर व्यापारियों को सुरक्षा देने का दावा भी किया। 5 साल पहले बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। 5 साल पहले पूरे प्रदेश के अंदर अलग ही मंजर था। व्यापारियों को बम फेंके जाते थे, छोटी छोटी बातों के लिए तनाव होता था, कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर दंगे नहीं होते, आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता। तीसरे चरण में भी पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए बीजेपी के दिग्गज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। योगी ने जहां एटा के अलावा फर्रुखाबाद और औरैया में भी भगवा पार्टी का झंडा बुलंद किया, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी के हाथगढ़ में विजयश्री की हुंकार भरी। रैली में राजनाथ ने अखिलेश यादव को नकली समाजवादी करार दिया, तो वहीं बीजेपी को उत्तर प्रदेश को भय और भूख से बाहर निकालने का श्रेय दिया। समाजवादी होने का दावा करते हैं मेरे बहनों भाइयों, उन्हें समाजवाद छू कर भी नहीं गया है। समाजवादी नाम रखने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता है। एक सच्चा समाजवादी वह होता है जो गरीब की भूख और भय का समाधान करे। एक सच्चा समाजवादी वह होता है जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। वह समाजवादी कभी नहीं हो सकता जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करे और समाज को टुकड़ों में बांटकर सरकार बनाने की कोशिश करे। विरोधियों पर आक्रामक बीजेपी इस बार भी 2017 के करिश्मे को दोहराना चाहती है और 300 प्लस के टारगेट को हासिल कर लेना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी चुनावी रेस में पीछे नहीं रहना चाहती। तभी तो अपनी चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने भय और भ्रष्टाचार मुक्त यूपी के योगी सरकार के दावे पर सवालिया निशान लगा दिया। ये बीजेपी के लोग कहने को कुछ भी कहते रहे, लेकिन इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। और अगर कोई उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरा लेकर के कानून व्यवस्था पे बहुत चिंता जताते हैं। ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छी है। ये बहुत कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन यहां की जनता ने देखा है कि हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था।
बीजेपी पर हमलावर अखिलेश ने अन्नदाता को अपने पाले में करने के लिए किसान आंदोलन का कार्ड भी चला। लखीमपुर कांड पर सीएम योगी को घेरा तो वहीं अपनी सरकार बनने पर किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने का वादा भी किया। बीजेपी के विकास के दावों पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सवाल उठाया। बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, कर्ज में डूबी घुटन का जीवन जीने को मजबूर किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें विचलित करती हैं, किंतु अब बेरोजगार युवाओं द्वारा भी आत्महत्या करने की विवशता ने राष्ट्रीय चिंता, बेचैनी व आक्रोश को और बढ़ा दिया है। फिर भी विकास व इंडिया शाइनिंग आदि जैसा बीजेपी का दावा कितना उचित। यूपी के सियासी दंगल को फतेह करने के लिए जहां सभी पार्टियां आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही हैं, वहीं विरोधियों पर हमले का कोई मौका भी नहीं गंवाना चाहती। लेकिन जनता इनके दावों और वादों पर कितना यकीन करती है, ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।